दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एक लेखक विजय कुमार पाल। ये मेरी किताब है ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी। इस किताब को मानवता के लिए प्रमोट किया गया है, ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए प्रमोट किया गया है और इस्लाम की जो फैलसी है, जो गलत है, उसको प्रमोट किया गया। और किस तरह से पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के नाम पर मौलाना गैर मुस्लिम हिंदू सिख क्रिश्चियन लड़कियों का परसिक्यूशन हो रहा है, उनका अब्डक्शन, उनका अपहरण हो रहा है और ब्लास्फेमी के नाम पर, इस्लाम की सच्चाई बताने के नाम पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है। इसी तरह ये मेरी दूसरी किताब है पैरानोइया ऑफ कल्ट्स। ये बुक भी किसी कल्ट के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन कल्ट की धर्म या आइडियोलॉजी की सच्चाई बताती है। किस तरह से लोगों को ये भ्रम है कि जो आइडियोलॉजी दूसरों को कत्ल करने की बात कहे, XYZ, या ऊंचा नीचा बताने की बात कहे, वो आइडियोलॉजी एक धर्म होती है। वो धर्म नहीं, एक बहुत बड़ा अधर्म होता है। तीसरी किताब है मेरी जौहर, शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर पर छपी है और इस किताब में ये बताया गया किस तरह इस्लाम की वजह से भारतीय हिंदू नारियों को जल जौहर करने पड़े, अग्नि जौहर करने पड़े और अपने छोटे छोटे नन्हे शिशुओं को भी अपने साथ या तो पानी में कूद कर मरवाना पड़ा, उनकी आत्महत्या के लिए सेल्फ इमोलेशन किया या आग में जलकर मर गए, सिर्फ इस्लाम की वजह से। कि इस्लाम की आइडियोलॉजी ये कहती है कि गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनको बाज़ारों में बेचना इस्लाम का कर्तव्य है। और ये काम मोहम्मद साहब ने खुद किया था जब उन्होंने बनु कुरैज़ा यहूदी कबीले की औरतों को लूट कर और उनको बाज़ारों में बेच दिया था और हथियार और घोड़े खरीद लिए थे। ये भी शाश्वत पब्लिकेशन पर है। कुछ किताबें मेरी हैं रुद्रा पब्लिकेशन पर और एक किताब अस्तित्व पब्लिकेशन पर है। अस्तित्व पब्लिकेशन बिलासपुर, जिसका नाम है ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी, मैंने दिखा दिया। और ये मेरी किताब है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म। इसमें ये बताया गया है कि रिलीजन के नाम पर जो सबसे बड़ा टेररिस्ट आइडियोलॉजी है वो इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम नफ़रत की दीवार पर खड़ा है। ये भी किताब है, ये रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ पर है। और ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी अस्तित्व प्रकाशन, ये दोबारा दिखा देता हूँ, ये मेरी अस्तित्व प्रकाशन से छपी है। इसको आप ज़रूर खरीदिए। ये सब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर है। इस तरह मैंने 4 किताबें दिखाई। 5वीं किताब है पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कि किस तरह इंडियन डेमोक्रेसी में वक्फ बोर्ड के नाम पर पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन को लूटा गया। दूसरी बात है कि जब इस्लाम खुद ही लुटेरों का एक समूह है तो वक्फ बोर्ड लुटेरों का क्यों समूह नहीं होगा। और इसमें हमारी भूरी आंटी एंटोनिया माइनो ने जो वक्फ बोर्ड और कम्युनल वायलेंस लॉ लाया था उसका भी बताया गया कि किस तरह हिंदुओं को सताने का कार्य किया। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी भी हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। अभी भी हिंदू मंदिरों को टैक्स लिया जा रहा है, जबकि कोई भी धार्मिक संस्था टैक्स नहीं देती। और 13 साल इनकी गवर्नमेंट हो गई है, मोदी जी कान में रुई डाले बैठे हैं। ये मेरी किताब है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स, किस तरह हिंदुओं का बर्बाद किया गया इस्लामिक इन्वेडर्स ने एक आइडियोलॉजी के नाम पर, जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। एक मेरी एक किताब है विजय कुमार विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा। ये मेरी बुक रुद्रा पब्लिकेशन पर है और इस बुक में दिखाया गया है किस तरह इस्लाम को मानने वाले इनजस्टिस कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे और कत्ल कर रहे थे, खून बहा रहे थे, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। इस किताब को भी आप खरीद सकते हैं। ये मेरी एक और किताब है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाय विजय कुमार पाल। ये किताब भी किस तरह हिंदुओं को सताया गया इस्लामिक आक्रमणकारियों ने। मैं ये नहीं कहता ईसाई आक्रमणकारियों ने सताया, उन्होंने भी सताया, क्योंकि दोनों ये कहते हैं कि अगर ईसाई नहीं है, गैर ईसाई है, वो जन्नत नहीं जाएगा, लेकिन इस्लाम तो कत्ल करने की बात कहता है। तो दोस्तों इन किताबों को आप खरीदते हो, पढ़ते नहीं हो। हिंदू जब दूसरे लोग पढ़ते हैं तो आपको आपको भी पढ़ना चाहिए। आप हिंदू हो किस तरह। और जो ये नेता कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए, ये कल मैंने वीडियो बनाया था, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो ही नहीं सकता। ये किस तरह यजीदी औरतें जो कि गैर मुस्लिम औरतें थी, अबू बकर अल-बगदादी ने कुरान की आयत पढ़कर उन लड़कियों को बेचा, उनके साथ बलात्कार किए और करवाए, जिस तरह इनके प्रॉफिट प्यारे मोहम्मद ने सफिया बिन्त हुय्या के साथ बलात्कार किया था, उसके पिता और पति को मारकर। ये मेरी 10वीं किताब है। 2 किताब अभी आने वाली हैं बहुत जल्दी। लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर को किस तरह बर्बाद किया गया मीर अली हमदानी द्वारा, जो कि कहने को सूफी संत था। देखो सूफीज़म हो या इस्लाम में कुछ भी भर दे झोली मेरी कुछ भी गाएं, इस्लाम जब उसका बेस ही गुंडागर्दी का बेस है, उसका बेस ही नफरत का है, उसको मानने वाले कभी अच्छे नहीं हो सकते,
कल मैं वीडियो डालूँगा कि जो आज बहुत सारे मुस्लिम इस पर सिखों की सहायता, पंजाब की सहायता पर वीडियो बना रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप अल्लाह की नज़र में खारिज हो, अल्लाह की नज़र में नरक जाओगे, क्योंकि आप गैर मुस्लिमों की सहायता कर रहे हो। ये वीडियो मेरा कल आएगा, आज आना था, लेकिन एक दूसरा वीडियो बहुत ज़रूरी है, मेरे संज्ञान में आया, मैं उसको बता देता हूँ। माननीय बाबा साहब अम्बेडकर ने मालाबार मोपला का जो दंगा हुआ, जिसमें मुस्लिमों द्वारा 50,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और हिंदू औरतों के साथ बलात्कार हुआ, बाबा अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था। और जो दलित, जो बाबा अम्बेडकर साहब के नाम की रोटियां खा रहे हैं, वामन मैसराम जैसे लोग, बाबा अम्बेडकर साहब का, अम्बेडकर जी का, डॉक्टर अम्बेडकर जी का भी ये इज्जत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अम्बेडकर के विचार इस्लाम के लिए बिल्कुल अलग थे। जो वामन मैसराम के विचार हैं, यहाँ तो दलित और मुस्लिम गठबंधन बन रहा है, यानी कि बाबा अम्बेडकर साहब का ये अपमान करने पर तुले हुए हैं। जिस तरह मुस्लिम और सिख खालिस्तानियों का गठबंधन एक अपवित्र गठबंधन है, जो गुरुओं के कातिल हैं उनके साथ ये खालिस्तानी सतवंत पुन्नू जैसे और बहुत सारे मूर्ख लोग उसके साथ गठजोड़ बन रहे हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने पैसे के लिए। इनको समझना चाहिए कि गुरुओं के लड़कों को किस तरह कत्ल किया गया, किस तरह माता गुजरी का उसी में उनका निधन हो गया, उनके बच्चों को जिस तरह से कत्ल किया गया, ठंड की रात में दीवार में चिन दिया गया। और इनको शर्म आनी चाहिए, इन खालिस्तानियों को जो हिंदुओं को गाली देते हैं, उनके लिए जगह भी ढोढर मल ने दी थी। तो ये जो बेगैरत आदमी हो जाएं, तो मैं सिखों से इसलिए नाराज़ हूँ, खालिस्तानियों से, भाई तुम्हारे धर्म में तो किसी को कत्ल करने की नहीं लिखा, और इस्लाम में तो लिखा है, तो वो करें। तो उनका तो इस्लाम कहता है, तुम्हारा तो कुछ नहीं कहता। तुम फिर हिंदुओं का कत्ल कर रहे थे। अम्बेडकर के उनके ज़माने में जो एक आतंकवादी था जिसका नाम जनरल भिंडरेवाला था, जर्नैल सिंह भिंडरेवाला, उसको संत कहते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों को तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से इन लोगों को शर्म नहीं है, न दलितों को जो गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को अम्बेडकर के विचारों से इतर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मोपला हत्याकांड हुआ था, जिसमें गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जब खिलाफत हो रही थी तुर्की में, लेकिन गांधी जी को यहाँ खुजली हो रही थी, बवासीर हो रही थी मुंह में और दिमाग में कि आप भी खिलाफत के लिए लड़ो। और खिलाफत वो आइडियोलॉजी है, वो खलीफत आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से हिंदू औरतों के साथ बलात्कार हुए, यहूदी औरतों के साथ बलात्कार हुए। लेकिन महात्मा गांधी के दिमाग की खुजली थी कि नहीं, केरल में खिलाफत के लिए लड़ो। जबकि वहाँ के जो बुद्धिजीवी नेता कमाल अतातुर्क, तुर्की के जिनको पिता कहा जाता है, कमाल पाशा कह रहे थे अब हम इस्लाम की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस खलीफत को हटाएंगे। लेकिन यहाँ जो कि एक अदूरदर्शी व्यक्ति था, जो कि जिसको महात्मा कहते हैं, वो दुरात्मा गांधी, वो कह रहा था नहीं, खिलाफत के लिए हमें लड़ना है, खलीफा होना चाहिए जिससे कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करते रहे। तो ये विकृत मानसिकता का व्यक्ति था, जो कि दुराचारी दुरात्मक गांधी। और तो उस गांधी से बड़े तो अम्बेडकर हैं, जिन्होंने सच्चाई को समझा। अम्बेडकर ने अपनी बुद्धि और विद्वता का उपयोग करके साबित कर दिया कि गांधी अम्बेडकर के पैरों की धूल नहीं है। यही मेरा आज टॉपिक होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस नृशंस हत्याकांड जो मैंने बताया मोपला में 1921 में हिंदुओं की हत्याएं, हिंदू लड़कियों के बलात्कार, जबरन धर्मांतर, हिंदुओं के घर में लूट, आगजनी आदि के विषय में लिखा है। क्या लिखा है देखिए, उनकी किताब है। वर्ष 1921 में केरल में मालाबार में मोपिला मुस्लिमों ने कहने के लिए अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह किया था, मगर इससे हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। आप भाई ब्रिटिश के खिलाफ कर रहे थे तो हिंदुओं क्यों कत्ल कर रहे थे? क्योंकि आड़ थी कि यहाँ हिंदू कत्ल करेंगे और अंग्रेज़ों को तो कत्ल कर नहीं सकते थे, तो हिंदू खत्म हो जाएंगे, हमारा राज होगा। लेकिन इस दुरात्मा गांधी को कुछ समझ में नहीं आता था। वो तो भांग के गोले खाता था। मुझे ऐसा लगता है कितने टन कुंटल गांजा पीकर गांधी रहते थे, और उनको राष्ट्रपिता घोषित करने वाले लोग कितना कुंटल गांजा पीते हैं। तो मगर इसमें हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, वह तमाम पुस्तकों में डॉक्यूमेंटेड है, लिखा हुआ है। गांधी एंड एनार्की नामक पुस्तक में श्री सी शंकर नायर ने घटनाक्रम के साथ ही कांग्रेस की एनी बेसेंट के भी बयान दिए हैं, जो उन्होंने वहां जाकर पीड़ितों को देखकर दिए थे। देखिए क्या बयान दिए हैं उनको। ये कांग्रेसियों के बयान बारे में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कांग्रेस में सारे ही खराब हैं। बाबा अम्बेडकर साहब तक ने इस नृशंस हत्याकांड को बर्थोलोमो की संज्ञा दी थी। बार्थोलोम्यू यानी कत्लेआम। बाबा साहब अम्बेडकर ने
पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में वर्ष ये किताब है उनकी 1921 में हिंदुओं की हत्याओं, हिंदू लड़कियों के बलात्कार और जबरन धर्मांतर, हिंदुओं के घरों में लूट, आगजनी आदि के विषय में लिखा है। उन्होंने साफ लिखा कि वहाँ के हिंदुओं के साथ जब तक होता रहा तब तक अंग्रेज सेना नहीं पहुंची और कानून का शासन लागू नहीं हुआ। भाइयों, अगर अंग्रेज ना होते तो ये इस्लामिक गुंडागर्दी भारत में आज भी चलती। जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ रहे हैं, फिर भी धन्य मानो, ईसाइयत में भी ये लिखा है कि जो ईसाई नहीं हो नरक में जाएगा, लेकिन इस्लाम में तो साफ लिखा है गैर मुस्लिम को कत्ल करो, तब इस्लाम फैलाना है। तो भाइयों, अंग्रेज़ों का इस मैटर पर तो आप उनका धन्यवाद मानो कि इस्लामिक गुंडागर्दी का अंत अंग्रेज़ों ने किया, पूरी दुनिया से किया। खलीफात का अंत भी अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज़ों को हमें इस बात का एहसान होना चाहिए, हालांकि उन्होंने हमको भी लूटा, हमारे साथ भी अत्याचार हुए, लेकिन इस्लाम की जो जड़ खोदी जिससे आज हिंदुओं की जान भारत में बची, उसका श्रेय हमें अंग्रेज़ों को देना चाहिए। बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन इस्लाम से बड़ी बुराई कभी अंग्रेज़ थे न होंगे। इस्लाम से बड़ी बुराई न क्रिश्चियन, न यहूदी है, न ईसाई है, न सनातन वैदिक धर्म है। ये इंटरनल बुराई है हिंदुओं की, जो सो कॉल्ड अपने को बुद्धिजीवी ब्राह्मणवाद के चक्कर में छोटा लोग कहने लगे, तो उनको भी 100 जूते, उनको भी 100 लानत ऐसे लोगों को जो ऊंच नीच के आधार पर हिंदू धर्म को बांटने में लगे हुए हैं और जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों की फेवर कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम तो फेवर करने लायक ही नहीं है। तो अंग्रेज़ों का हमें एहसानमंद होना चाहिए। अब इन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने स्पष्ट लिखा, यदि मोपला विद्रोहियों की घृणा केवल अंग्रेज़ों और जमींदारों के प्रति होती तो हिंदुओं के साथ जो किया वह विस्मित करने वाला है। वही अंग्रेज़ों को कत्ल करो, बड़े जमींदारों को कत्ल करो, और फिर इस्लाम से बड़ा गुंडा और जमींदार कौन है? सारी ज़मीन छीन ली भारत की वक्फ बोर्ड की। तो इस्लाम का तो काम है ज़मीन लूटना। प्राइमरी रूप से इस्लाम ऐसे गुंडों का, लुटेरों का समूह है जो ज़मीन लूटता था, औरतें लूटता था, औरतों को बलात्कार करता था, कत्ल करता था, औरतों को बाज़ारों में बेच देता था। मोहम्मद साहब ने बनु कुरैजा यहूदी कबीले के साथ यही किया। बनु नादिर, बनु मुस्तलिक कबीले की औरतों को मोहम्मद ने, चाहे वो जुवैरिया थी, जुवैरिया बिन हरीत थी, चाहे सफ़िया बिनते हुया थी, उसके पिता पति को मारकर 3, 4, 5 दिन वहाँ रंगरेलियाँ मनाई उस लड़की के साथ जो 17-18 साल की थी। ये था इनका पैगंबर। तो अम्बेडकर ने बिल्कुल साफ लिखा, उन्होंने लिखा ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, ये बर्थोलोमेव था, ये सब फ्रांस है। वर्ष 1572 में उस जिनोसाइड का संदर्भ है जिसमें 2 महीने तक हिंसा चली और कत्लेआम में कैथोलिक्स के हाथों फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट मारे गए थे। जहां इस पूरे विद्रोह को पहले केवल अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ किया गया, किसान विद्रोह बताया जाता रहा, झूठ बोलता रहा। ये दुरात्मा गांधी बहुत बड़ा झूठा था, कितने टन कुंटल गांजा पीकर ये इस्लाम के बारे में खबरें छापता था, हमें नहीं पता। वहीं जब से इस विषय पर लगातार शोध हो रहे हैं, पीड़ितों के परिजन दोहरी पीड़ा से गुजर रहे हैं, अभी भी जिंदे हैं उनकी तीसरी पीढ़ी, तो इतिहास की इनोसेंस घटना की सत्यता को सामने लाया जा रहा है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नकारने में लगे हुए हैं, साथ ही यह कहने में लगे हुए हैं कि 1900 की घटना को हिंदू मुस्लिम केवल अंग्रेजों ने किया। भाई साहब, अंग्रेजों ने तो इतने कत्ल ही नहीं किए लोग। 60 करोड़ लोग मुसलमानों के हाथों कत्ल हो चुके हैं, गैर मुस्लिम। 6 करोड़ तो हिंदू कत्ल हो चुके हैं। अंग्रेजों ने क्या 6 करोड़ हिंदू कत्ल कर दिए थे? अगर 6 करोड़ हिंदू अंग्रेज कत्ल कर देते तो भारत की जनसंख्या 33 करोड़ कैसे थी बंटवारे के समय? ब्रिटिशर ने उनको मारा अपने स्वार्थ के लिए, मैंने कहा अच्छा काम किया, लेकिन इस्लाम से ज़्यादा बड़ी गुंडागर्दी अंग्रेज भी नहीं कर पाए। ना उनके क्रिश्चियनिटी में एक गुंडागर्दी है। जो क्रूसेड हुए, जो स्पेन में हुआ, वो तो मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए हुआ, क्योंकि अगर इनको सबक नहीं सिखाया जाता तो ये स्पेन को बर्बाद कर देते। भारत का हिंदू सोया हुआ है। भारत का हिंदू जब तक नहीं जागेगा, ये अपने इस्लाम को अच्छा बताते रहेंगे, भाई हमारे वीडियो देखा करो, किताब पढ़ा करो, सारा तुम्हारा जो दिमाग है वो खुल जाएगा। देखते ही नहीं आप लोग, सुनते ही नहीं हो, न किताबें पढ़ते हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस घटना को स्पष्ट रूप से हिंदुओं के साथ बड़ा जीनोसाइड बताया, बार्थोलोमेव की तरह, उसे कुछ लोग नकारने में लगे और षड्यंत्र केवल मौखिक इतिहास पर आधारित है। ये इतिहास भी झूठ लिखा है इन्होंने। यह हैरत अंगेज बात है कि रामायण या महाभारत या फिर वेद पुराण जैसे। तो दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे थे
कुछ लोग हैं 1900 जो वेद को नहीं मानते, पुराण जैसे लिखित ग्रंथों को न मानने वाले लोग केरल में मालाबार के हिंदुओं के प्रति इस जघन्य कत्लेआम, जबरन धर्मांतर और लड़कियों के अपहरण, बलात्कार जैसी नृशंस घटनाओं को मौखिक कहानियों के माध्यम से नकारना चाह रहे हैं। प्रिंट के अनुसार, प्रिंट एक बहुत खतरनाक है। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में लेखक अब्बास पनक्कल की पुस्तक मुस्लियार किंग द कॉलियन हिस्टोग्राफी ऑफ मालाबार रेजिस्टेंस पर पूर्व राजनयिक केपी फैबियन, पद्मश्री सैयद इकबाल हुसैन हसनैन, जामिया हमदर्द की डीन सलीना बशीर, अशोक विश्वविद्यालय की प्रोफेसर पल्लवी रागन और दिल्ली की विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सैयद जाफरी हुसैन ने 2 दिन पहले चर्चा की। चर्चा में क्या किया? लेखक अब्बास पनक्कल इस अभियान पर हैं कि 1921 की घटना को अंग्रेजी सबूतों की दृष्टि से ना देखा जाए, क्योंकि वह सच नहीं है। भाई अंग्रेजों की दृष्टि से नहीं देख रहे हम, ये लेखक मुसलमान हैं, हम तो इस्लाम की दृष्टि से देख रहे हैं कि इस्लाम ने जो गुंडागर्दी की मोपला में सामने आ गई। इस्लाम के लोग ही मोपला जैसी गुंडागर्दी कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम इस गुंडागर्दी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अब ये क्या कह रहा है लेखक अब्बास पनक्कल, क्या कह रहा है? उसका कहना है जो लिखा गया और जो लोगों की स्मृति में उसमें अंतर है, इसे डीकोलोनाइज करने की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है। ये बताने की आवश्यकता है कि मोपला जो दंगा हुआ वो इस्लामिक गुंडागर्दी थी, जो मोहम्मद के ज़माने से आज तक चली आ रही है। बिल्कुल सही करने की आवश्यकता है। ये क्या बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। उस घटना को मौखिक कथाओं के माध्यम से नकारने की कोशिश की जा रही है, जिससे पीड़ितों के परिजन उस घटनाक्रम को बताने के लिए जीवित हैं। अंग्रेज़ों ने ही नहीं बल्कि कई स्थानीय लेखकों ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लिखा है। कांग्रेस की एनी बेसेंट का बयान भी पढ़े जाने योग्य है। वो तो कांग्रेस की थी ना। मगर जिस समुदाय को नायक बनाने का प्रयास लगातार हो रहा है, उसकी चारित्रिक विशेषताओं के विषय में लिखा जाना आवश्यक है। वो समुदाय क्या है? उनका तो पैगंबर ही लुटेरे थे, उनके पैगंबर ही कातिल थे, उनके पैगंबर ही बलात्कारी थे, पीडोफाइल थे। टीपू सुल्तान ने तो वही किया जो उसका पैगंबर करता था, क्योंकि गंदगी उसको वहीं से मिली थी टीपू सुल्तान को। सब जानते हैं कैसे हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मालाबार के हिंदुओं के साथ कत्लेआम, जबरन धर्मांतर जैसे कुकर्ते किए। और जिन मोपिला मुस्लिमों के विषय में अब्बास लिखते हैं कि मोपिला मुस्लिम को तो हिंदू राजाओं ने संरक्षण दिया था, तो उन्हें इस तथ्यों को भी संज्ञान में ले लेना चाहिए कैसे उन्हीं मोपिला मुस्लिम्स ने हैदर अली का साथ हिंदू राजा और हिंदू प्रजा को मारने के लिए साथ दिया था। टीपू सुल्तान के बेटे प्रिंस गुलाम मोहम्मद हैदर अली पर एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में वे मोपिला मुस्लिम के विषय में क्या लिखते हैं उसे पढ़ा जाना चाहिए। वे लिखते हैं, वैसे तो सूदखोरी इस्लाम में हराम है, मगर मोपिला के बारे में कुछ नहीं मानते हैं। माहे में उनकी कट्टरता के खिलाफ बहुत ही खतरनाक प्रमाण देखने को मिले। पांडिचेरी की बात कर रहा है। फिर उनके स्वभाव के बारे में क्या लिखते हैं उसे पढ़ा जाना चाहिए। वे लिखते हैं कि अपने मजहब के प्रति अत्यधिक उत्साह में मोपिला अफीम का नशा करते हैं और ईसाइयों और अपने धर्म के अन्य शत्रुओं को मारने के लिए खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। वे उग्र रूप से हमला करते हैं और उनके सामने जो भी आता है उसे मार देते हैं, और तब तक नहीं रुकते जब तक खुद नहीं मारे जाते। भाई मारे तो तुम भी जाओगे ना, तुम्हारा अल्लाह तो है ही नहीं, नकली अल्लाह से कब तक जियोगे। इसमें उन्होंने लिखा, टीपू सुल्तान के बेटे ने, कैसे हिंदू राजाओं के शासनकाल में उन्हें संरक्षण मिला, मगर चूंकि अब हैदर आ गया था जो इसका पोता था, इसका दादा था, जो ही उनके मजहब का था, इसलिए सुनिश्चित किया गया कि वे उसका ही साथ देंगे। इसके बाद पूरा विवरण है कैसे कन्नूर के शासक अली हैदर जो मोपिला मुस्लिम था उसने आगे बढ़कर हैदर अली का साथ दिया। जो लोग 1921 की घटना को जिनके विषय में एनी बेसेंट ने लिखा है, मैं चाहता हूं कि मिस्टर गांधी मालाबार आएँ। एनी बेसेंट ने लिखा कि मैं चाहती हूं कि मिस्टर गांधी, कौन गांधी? ये दुरात्मा गांधी मालाबार आए और अपनी आंखों से उस विनाश को देखे जो उनके प्रिय भाइयों मोहम्मद और शौकत अली ने किया था। भाई ये तो सिरफरा था। महात्मा गांधी तो पता नहीं कितने टन गांजा पीकर इस्लाम की अच्छाई बताता था। उन्होंने अस्पताल में एक मोपिला मुस्लिम कैदी का उदाहरण दिया था। वह अस्पताल में था और एसफिक्सेशन के कारण अंतिम समय था, मतलब बेहोशी में था। उसने सर्जन से पूछा क्या वह मरेगा या बचेगा, तो सर्जन ने कहा उसे नहीं लगता वह बचेगा। तो उसने कहा मुझे खुशी है, मैंने 14 काफिर हिंदू और ईसाइयों को मार डाला। ये उदाहरण केवल कुछ ही उदाहरण हैं। हैदर और टीपू से लेकर 1921 तक के हिंदू जीनोसाइड को केवल अंग्रेजी का एजेंडा कहकर लोग खारिज करना चाहते हैं, जो हर
बात के लिए लिखित प्रमाण की बात करते हैं, जिस घटना के प्रमाण इतिहास में ही नहीं बल्कि पीड़ितों की स्मृतियों में अभी तक है, उसे मौखिक कथाओं के माध्यम से नकारना चाहते हैं। यह कथित बुद्धिजीवियों का सबसे शर्मनाक कर्तव्य है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हर मुस्लिम भारत से बाहर जाना चाहिए। उसको पता है कि मुस्लिम अगर अच्छा भी है, अगर वो इस्लाम पढ़ लेगा वो अच्छा आदमी नहीं रहेगा, वो तो दुष्ट और दुरात्मा में बदल जाएगा, वो तो कातिल हो जाएगा, वो तो बलात्कारी हो जाएगा, वो तो हैवानियत करेगा, वो तो बर्बरित करेगा, वो तो बहसी और दरिंदा बन जाएगा। क्योंकि इस्लाम यही तो सिखाता है। इस्लाम का इतिहास पढ़कर देख लो, बहसी दरिंदे सारे ही इस्लामिक इन्वेडर्स भारत आए। यहूदियों का कत्लेआम उन्होंने पर्सिया में किया, ईसाइयों का कत्लेआम किया, क्योंकि करना था, वो तो उनका पैगंबर मोहम्मद साहब भी यही करते थे। तो भाई जब गुरु ही ऐसा है तो चेला तो शक्कर होता ही है। वो तो ये कहावत हुई कि एक बाप का बेटा 18 साल की उम्र में एक गांव में नंगा पेशाब कर रहा था खड़े होकर। गांव में शर्म लिहाज होती है, उन्होंने कहा बेटे कहीं बैठकर दूर पेशाब कर लो, तुम्हारे पिता से कहेंगे हम। उन्हें कहा कह दो हमारे पिता से, उसको भी पता था हमारा पिता तो और भी नंगा है। उसका पिता कोठा, जो बड़े मकान होते हैं कमरे को कोठा बोलते हैं हमारे गांव में, 20 बाई 15 के, उस पर चढ़कर घूम घूम कर पेशाब कर रहा था चारों तरफ, जो लोगों पर गिर रहा था। तो उन्होंने कहा था तो बड़े वाला, तो जब यही कहावत मुसलमानों पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर कि वो तो और ऊंचे वाले थे, वो ने शुरू ही से किया काम। तो बाबा अम्बेडकर साहब को ये दलित विचारक अम्बेडकर साहब की बातों का अपमान कर रहे हैं। ये सिर्फ हिंदुओं को आपस में बांट रहे हैं। अरे तुम बौद्धिस्ट बन जाओगे ना तो भी इस्लाम की नज़र में नजस, गंदी, पोटी जितने अपवित्र हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।